जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो सेल्स का बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, यूनिट्स दिए हुए हैं, सेलिंग प्राइस दी हुई है और ये बोल रहा है प्रोपोर्शन सोल्ड फॉर कैश, यानी कि 25% अगर कैश सेल्स है तो 75% क्रेडिट सेल्स होगी। तो पहले तो सेल्स का पैटर्न हम कर लेते हैं। तो ये हम बात करते हैं जनवरी की। जनवरी में कितने यूनिट सेल किए? 1000। एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 92, तो ये आ रहा है 92,000। अब 92,000 में 25% कैश सेल्स है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, जो कि आ रही है 23,000। ये कैश सेल्स से मुझे मिल जाएगी जनवरी में। अगर 25% कैश सेल्स है तो इसका मतलब है 75% जो है वो क्रेडिट सेल्स है, जो कितनी है आपकी 69,000। अब ये कह रहा है हाफ ऑफ द क्रेडिट कस्टमर, यानी कि जो क्रेडिट सेल्स है, पे इन द मंथ आफ्टर सेल्स, यानी कि इसका 50% मुझे एक महीने बाद पे करेगा। और मैं उसे कितना डिस्काउंट दूंगा? 5% डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब क्या है, वो 95% मुझे पे करेगा। तो इसका मतलब है जैन है तो ये एक महीने बाद यानी कि फेब में पे करेगा। और कितना पे करेगा? 32775। और उसने कहा कि जो बकिया हाफ है वो उसके भी एक महीने बाद, यानी कि 2 महीने बाद, इसके सेल्स के 2 महीने बाद पे करेगा। यानी कि इसका 50%, जो कि कितना आ रहा है 34,500, ये पे करेगा वो मार्च में। इसको एक और दफा देख लें भाई। ये रहा फैब। फैब कितना है? 1080। सेल्स कितनी है? 92। तो ये आ रहा है 93360। अब वो कह रहा है इसका 25% कैश सेल्स है, यानी कि जो उसी महीने मिल जाएगा। तो 25% निकालते हैं, 2480। 24840 है, 24840। ये फैब में मिल गया। और 75% जो है वो क्रेडिट सेल्स है, जो है 74520। उसने कहा इसका जो हाफ होगा वो मुझे उसके एक महीने बाद मिलेगा और मैं 5% डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब है 95% रिसीव होगा, 35397। ये कब रिसीव होगा? उसके भी एक महीने बाद, यानी कि मार्च में रिसीव होगा। और जो बकिया 50% है वो उसके भी एक महीने बाद मिलेगा और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये हो जाएगा 37260। ये हो गया आपका अप्रैल। अब जैसे ही दो किए हैं वैसे ही आगे भी तीन जो जो भी हैं वो वही करेंगे हम। अब देखो इसकी टेक्निक क्या है, जो उसी महीने मिल रहा है उसको आप 0 करोगे, जो एक महीने बाद मिल रहा है 1 कर दें, जो 2 महीने बाद मिल रहा है उसको 2 कर दें। सेम ऐसे ही 0 1 2। अब मैं आपको देखो इसको ऐसे ही एक पेज में मैं आपको बता देता हूँ। सारी कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने की है ये आ गई आपके पास। अब मैं आपको इसका जो है वो कैश बजट जो सेल्स का है, अब आपको 3 महीने का बनाना है, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है भाई। अब एक तो कैश मुझे मिलेगा इन द मंथ ऑफ सेल, जो उसमें लिख दूंगा 0। एक कैश मुझे रिसीव होगा आफ्टर 1 मंथ, जिसको मैं लिख दूंगा 1। और एक कैश मुझे रिसीव होगा आफ्टर 2 मंथ, जिसको मैं कर दूंगा 2। अब देखो, अब इससे एक सवाल होगा 0 1 2 से। अब देखो मार्च का 0, मार्च का 0, देखें भाई मार्च का 0 कहां है? ये रहा मार्च का 0, ये आ जाएगा 29760। अप्रैल का 0, अप्रैल का 0 ये लिखा हुआ 29280। और मई का 0, इससे सवाल आसान हो जाएगा। अच्छा, लॉजिक क्या है भाई? मार्च की वो सेल जो मार्च में मिल गई, अप्रैल की वो सेल जो अप्रैल में मिल गई। बात समझ में आई? अब ये आएगा 1 मंथ और ये 1। जरा मार्च का 1 ढूंढो। देखो मार्च का 1 क्या है? ये रहा मार्च का 1, 35397। इसका मतलब क्या है, मार्च में जो मुझे 35397 मिल रही है वो उससे एक महीने पहले की सेल का मुझे अभी मिल रहा है। इसकी लॉजिक ये है, ठीक है। लेकिन आप 0 1 2 से करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब अप्रैल का 1 देखो, अप्रैल का 1 ये आ रहा 32984। और मई का 1 ये आ रहा, इसका इसका मतलब क्या है? 32452 का मतलब ये है कि जो मई में मुझे ये पैसा मिला है ये एक महीने पुरानी सेल का मिला है। सेम ऐसे ही कैश जो रिसीव हुआ है 2 मंथ्स आफ्टर, यानी कि मार्च का 2 देखो, ये रहा मार्च का 2, 34500। इसका मतलब है मार्च में जो 34500 मिल रहे हैं ये 2 महीने पहले की सेल्स के। सेम ऐसे ही अप्रैल का देखो आप, अप्रैल का 2 आ रहा है ये 37260। और मई का जो 2 आ रहा है वो आ रहा है 34720। अब यहां पर एक और कैश इनफ्लो हुआ है और वो है कि आपका शेयर इशू हुआ है, ये हुआ है।
देखो शेयर इशू हुआ है 10,000 का, प्रीमियम ऑफ 0.12, इसका मतलब है शेयर इशू होगा 1.20 का। कब हुआ है? मार्च में। देखो भाई शेयर इशू हुआ है, शेयर इशू की वजह से पैसा हमारे पास आता है। कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 1, और प्रीमियम कितना है? 0.20, इसका मतलब है शेयर इशू होगा 1.20 का। ये आ गया आपके पास 12,000। तो ये आपकी इनफ्लो तैयार हो गई है बेटा। 99524 और 83732। ये आपका मेन तकरीबन सवाल आपके है। इनफ्लो को हो गया। अब फिर आपका मैं आउटफ्लो भी कर देता हूं भाई। ये अलग पेज पे आपका मैं आउटफ्लो भी कर रहा हूं। ठीक है, अब हम ये है मार्च, अप्रैल और मई। अब देखो पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर अब दी हुई है आपको, मार्च की भी दी हुई है, अप्रैल की भी दी हुई है। पेमेंट टू सप्लायर कितनी दी हुई है? देखो 55200, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ऊपर दी हुई है 59520। ठीक है। अदर पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अमाउंट 30,000 अ मंथ। ये अदर पेमेंट आ गई आपकी 30,000 पर मंथ, 30,000 और 30,000। फिर ये शेयर इशू इनफ्लो है। अब दे इंटेंड टू बाय अ नॉन करंट एसेट, दिस विल कॉस्ट 72,000। हाफ दिस विल बी पेड इन मार्च, यानी कि 72 का हाफ कर दो। तो 72 का अगर आप हाफ करेंगे तो ये आ रहा है 36,000। उसने कहा ये जो नॉन करंट एसेट है, इसने कहा जो आपने परचेज किया है 72,000 का हाफ आप पे करोगे मार्च में। ठीक है। विद द बैलेंस बीइंग पेड एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ स्टार्टिंग इन अप्रैल। बाकी जो रह जाएगा आप हजार हजार करके पे कर दोगे। तो ये आपको टोटल करेंगे तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा आपके पास 121,200। कैश आउटफ्लो आ जाएगा 90,616,90520। अब नेट कैश फ्लो कैसे आएगा भाई? आपने जो इनफ्लो निकाला था इससे पहले हमने, मैं आउटफ्लो से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है 954389086788। इनफ्लो को जब आप माइनस करेंगे आउटफ्लो से, उससे आपके पास आएगा नेट कैश फ्लो। अब मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ होगा कैश का, देखें ये लिखा हुआ मार्च का। अच्छा 8,000 ओवर ड्रॉन है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सीडी भी जाहिर सी बात है नेगेटिव हो जाएगा 17543। जो सीडी होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग होता है 17543। अब इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आ रहा है 8635। ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग हो जाएगा 8635। तो ये आ जाएगा 15423। ठीक है बेटा।